पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। जो गीत गाए गए प्रभु के तेरी उपस्थित से यहाँ पर है, एदोनाई होकर, शालोम होकर, राफा होकर, अल शदाई होकर, तेरे एक परमेश्वर तेरी पाक पवित्र उपस्थिति की राफा होकर प्रभु स्थान पर हम तेरी उपस्थिति की घोषणा करते हैं पिता। और आज सत्य में तू तेरे लोगों को तेरी उपस्थिति के द्वारा छू ले, तेरी आत्मा के सामने से हरे को बढ़ दे और मसीह के लहू में हम सबको पवित्र ठहरा। यीशु मसीह के नाम से हमारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद की सारी बेटे आप स्वीकार करें पिता, क्योंकि हमने किसी गूंगी मूरत को नहीं लेकिन जीवित खुदा को, जिसने आकाश और धरती बनाई, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, उसकी इबादत की है। आत्मा सत्य में हमारी सारे बेटों को आप स्वीकार करें और अपनी पवित्र उपस्थिति से हम सबको आशीषित करें और यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा से हमें बढ़कर पवित्र करें और यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं प्रभु। आज के दशवांश अर्पण और उठाने की बेटों के लिए इन सारी बेटों को आप स्वीकार करें। तेरे राज्य में ये सारे बेटे ग्रहण करने के योग्य बने और मसीह के नाम से जिन्होंने जो कुछ भी दिया प्रभु उन सबको तूने देखा। तेरे लोगों के जिन में महिमा का धन मसीह में आने पाए और उनके ऊपर विशेष तेरी ओर से अनुग्रह आने पाए, ताकि जो कुछ तेरे लोगों को जरूरी है वह सब कुछ उनके पास बहुतायत से रहे और किसी बली वस्तु की कमी घटी न हो। और ये सारे बेटे तेरे राज्य के विस्तार के लिए काम कार्यरत होने पर उन सबको ग्रहण करने पवित्र ठहरा। और दुआ करते मसीह के नाम से इन अद्भुत चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए, जीवन दान के लिए प्रभु हम सारी महिमा तुझे देते हैं। ये सारे आचर कर्म करने वाला केवल एकमात्र सच्चा जिंदा परमेश्वर तू है, इसलिए सारी महिमा तुझे देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता तेरे दास को आशीष कर, तेरे अनुग्रह से भर, तेरी सामत उसकी निर्बलता में स्थित हो और तेरा अनुग्रह पर्याप्त हो। बोलने वाला तेरा दास ना हो लेकिन तेरी आत्मा हम सबके साथ बातें करे और तेरी महिमा हो। आज के प्रभु भोज की विधि को आशीष कर, रोटी को आशीषित पवित्र कर, दाखरस को आशीषित पवित्र कर और आज तेरी महिमा के लिए पिता तेरा वचन हर एक के जन में कार्य करे मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा में मैं समय सिंपल दुआ करता हूं बच्चों से कि प्लीज जितने भी सारे छोटे बच्चे हैं इस स्थान के ऊपर आ जाएंगे। जो भी छोटे बच्चे हैं प्लीज आप स्थान के ऊपर आ जाएंगे। सॉरी भाई आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, आ जाइए। प्लीज फटाफट। आठ बज गए हैं, 9 बजे तक सभा समाप्त करनी है। प्रभु भोज की विधि भी है, थोड़ा फटाफट चलते हैं और आज ज़्यादा नहीं 2 या 3 बातें ही हम सीखेंगे, ठीक है। परमेश्वर ने वो भी हमें सिखाई तो हमारे लिए बेहतरीन है, क्योंकि परमेश्वर का एक एक शब्द ताया हुआ है और हम सबके लिए लाभकारी है। सब लोग बोलेंगे लाभकारी है, हमारे फायदे के लिए। परमेश्वर का शब्द मेरे लिए फायदेमंद है, ठीक है। आज आपको फायदा मिलेगा ही, आमीन। चलिए, गए समय में हमने शब्द को देखा था इब्रानी की पुस्तक में से कि वे मेमने के लहू के द्वारा, अपनी मुंह की गवाही के द्वारा उस पर जो दिन और रात परमेश्वर के आगे दोष लगाता है उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, याद है। और उसके बाद हम आए थे निर्गमन 12 अध्याय के अंदर और वहाँ पर हमने मूसा के द्वारा स्थापित की गई प्रभु भोज की फसह के त्योहार की विधि को हमने आरंभ किया हुआ था। हम प्रभु भोज की विधि के अंदर आए जो मसीह ने नए नियम के अंदर आरंभ किया था और वहाँ पर हमने कुछ बातें सीखी थी, देखी थी मसीह के लहू के द्वारा कि मसीह का लहू हमारे जीवन के अंदर क्या स्थापित करता है, ठीक है। और वह लहू कहाँ है? आज उस लहू के बारे में ही हम चंद बातें सीखने जा रहे हैं। वह लहू हमारे जीवन में क्या करता है, ठीक है। और वह लहू कहाँ है इस समय? क्या वह लहू कुछ काम कर सकता है? कर सकता है। चलिए कुछ बातों को हम आज सीख रहे हैं चंद शब्दों के अंदर। हम आ रहे हैं सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 3 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय 3 से लेके। यहाँ आदम और हवा के 2 बच्चे हैं जिनका नाम कैन और हाबिल है। हाबिल तो बेर बकरियों को चराने वाला गडरिया बना और कैन जो है किसानी करने वाला बना, यानी किसान बना, ठीक है। ये दोनों आदम और हवा के प्रथम बच्चे हैं। 3 से पढ़ते हैं हम। कुछ दिनों के पश्चात
कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, हाँ, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चराने ले आया, हाँ। और उनकी चर्बी भेंट चराई। हाँ, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। यानी दोनों बच्चे जवान हो चुके हैं, अब इन्हें समझ मिल चुकी है कि हमें परमेश्वर को कुछ प्रसन्न करना है, क्योंकि हम सब कुछ जो प्राप्त किए हुए हैं अपने जीवन के अंदर वो सब परमेश्वर की दया कृपा है। इसलिए वे परमेश्वर के आगे कुछ न कुछ भेंट ले आते हैं। ठीक है, कैन अपने अनाज में से जो वह किसानी करता है उस अनाज में से कुछ अनाज परमेश्वर के पास ले आता है भेंट चढ़ाने के लिए, लेकिन कैन की भेंट स्वीकार नहीं की जाती, परंतु हाबिल जो भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चे को ले आता है और वेदी पर रखकर वो दुआ करता है, और स्वर्ग से जब अग्नि गिरती है उसकी वेदी पर रखी हुई भेंटों को स्वीकार करती है, क्योंकि वहां पर मेमने थे या बछड़े थे, और जैसे उनकी चर्बी को वहां पर लिखा है, क्लियर शब्दों के अंदर लिखा है कि कैन ने वहां पर बच्चों की चर्बी के चराई बलिदान के तौर पर, और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग के द्वारा उनकी बेटों को स्वीकार किया, उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, और क्या हो जाता है, परंतु कैन और उसकी बेट को जब ग्रहण न किया गया तब कैन क्या हुआ, तब कैन अति क्रोधित हुआ। अति क्रोधित हुआ यानी आउट ऑफ, बहुत गुस्सा हो गया। अति क्रोधित यानी बहुत ही गुस्से से होगा, यानी गुस्से के ऊपर जैसे कोई कंट्रोल नहीं है आगे, और जब गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता तो गड़बड़ हो जाती है। बाइबल में लिखा है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा होना चाहिए। गुस्सा करो लेकिन ठंडा कर दो उसके बाद, सूर्य अस्त होने के बाद। ठीक है, आगे, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और गुस्से के साथ साथ वह क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा होता है जब हम प्रार्थना करते हैं और हमें ऐसा लगता है, और शैतान हमें भरमाने की कोशिश करता है कि हमने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की है लेकिन उसने प्रार्थना नहीं सुनी, और अगर हमने परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाई, स्तुति, आराधना, धन्यवाद, जय की बेटे, और हमारे मन के अंदर ऐसा विचार या भावना या कल्पना आ जाती है कि परमेश्वर ने हमारी भेंट को स्वीकार न की, तो कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा होता है कि हम उदास हो जाते हैं। सब लोग बोलेंगे उदास हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, किसी बात के अंदर व्याकुल ना हो। ठीक है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम कभी भी उदास ना हो। आप जो कुछ परमेश्वर को चढ़ाते अपने मुंह से, होठों का बलिदान, वो परमेश्वर स्वीकार करता है, चाहे स्वर्ग से अग्नि उतरे या न उतरे। लेकिन हम विश्वास के साथ जब उसे होठों का फल चढ़ाते हैं, जो क्योंकि हम उसके नाम का अंगीकार करते हैं, जैसे ही हम उसे चढ़ाते हैं वह स्वीकार करता है। इसे विश्वास के साथ हमें ग्रहण करना चाहिए। जरूरी नहीं कि कुछ प्रकट हो, लेकिन हाबिल की बेटों को ग्रहण करने के लिए जब उसने छोटे छोटे बच्चों को बलिदान करके वेदी पर रखा, उसकी चर्बी को रखा और प्रार्थना की परमेश्वर कि मेरी बेटों को स्वीकार कर, तब स्वर्ग से अग्नि आई और उनकी बेटों को स्वीकार किया। लेकिन कैन भी वहां दुआ करता है कि मेरी बेटों को स्वीकार कर, लेकिन कैन की भेंट स्वीकार नहीं होती और वह क्रोधित हो जाता है, उदास हो जाता है। और आगे, तब यहोवा ने कैन से कहा, हाँ, तू क्यों क्रोधित हुआ? भाई तू क्यों गुस्सा हो रहा है, क्यों उदास हो रहा है, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? हाँ, ये आपसे आज परमेश्वर पूछ रहा है। कभी भी उदास मत होना, कभी भी आप गुस्सा मत करना। ठीक है, आगे, यदि तू भला करे, अगर आप अच्छा करते हैं, भला करते हैं, धर्म का काम करते हैं, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? आपकी भेंट जो परमेश्वर के आगे चढ़ाते हैं वह स्वीकार की जाएगी। ये परमेश्वर का वादा है। ठीक है, और यदि तू भला न करे, अगर आप अच्छा नहीं करते, धर्म का काम नहीं करते, यानी बुरे काम करते हैं, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। इसका मतलब भेंट भी ग्रहण न की जाएगी, लेकिन दरवाजे के पीछे क्या छुपा रहता है? सब लोग बोलेंगे। अब यहाँ पाप का अर्थ शैतान। ठीक है, यहाँ पाप का अर्थ मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूं करके। ठीक है, पाप का मतलब है शैतान। जैसे कि पहला पत्रस 5 अध्याय के 8वें शब्द के अंदर लिखा है कि शैतान क्या है? गरजने वाले सिंह के समान वह इस ताक में रहता है कि किसे चीरफाड़ खाए। ठीक है ना? कहाँ छिपा रहता है? बोलो बाहर। कहाँ रहता है? बाहर। बीज बोए जाते हैं, अगर मन में नहीं पड़ते, पथरीली जमीन के ऊपर गिरते हैं, तो क्या होता है? वो चोर आता है और बीज चुरा कर चला जाता है। ठीक है ना? तो चोर कहाँ है? बोलो बाहर, छिपा हुआ बैठा है। आगे,
यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता और उसकी लालसा यानी शैतान की लालसा आपके ऊपर रहती है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। यहां पर क्या करना है? यह एक प्रकार से जैसे परमेश्वर हिदायत देता है कैन को, तुझे शैतान पर, तुझे पाप पर जय प्राप्त करनी है। लिखा है तू उस पर प्रभुता करेगा, तू उसे अपने अधीन करेगा, उस पर जयवंत बनेगा। अगर तू भला करे और तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, अगर भला नहीं करेगा तो वो तेरे ऊपर आकर राज्य करेगा। इसलिए क्या कर? भला कर, धर्म का काम कर और ऐसे भेंट चढ़ा ताकि तू उसके ऊपर राज्य करे और वो तेरे ऊपर राज्य करने न पाए। ठीक है, आगे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। कान में गया और उसने कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, चल तू मेरे साथ बाहर मिल, मैं तेरे को कुछ बताता हूँ, कुछ सीक्रेट बात है। उसने ऐसे आकर उसे बात किया। अभी यहाँ पर हमारे मम्मी डैडी है ना, मैं उसके सामने तेरे साथ कोई सीक्रेट बात नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। कैन ने अपने भाई को कान के अंदर कुछ कहा और बड़ा भाई है, छोटे भाई को तो आज्ञा माननी है। वो हाबिल अपने भाई की आज्ञा के अनुसार अपने माता पिता से छिपकर और उनकी देख रेख से दूर होकर कैन से मिलने के लिए हाबिल चल पड़ा और एकांत स्थान के ऊपर आए। उसे लगा शायद कैन मुझसे कुछ बातचीत करेगा, कुछ सलाह मशवरा देगा, मुझे प्रोत्साहन देगा और मुझे हिम्मत देगा। अरे और तेरी भेंट ग्रहण की गई, तू बहुत अच्छा है, ये है वो है। उसे लगा शायद मुझे चराएगा, मेरी सोच है। आगे। और जब वे मैदान में थे और कोई देख नहीं रहा था, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब कैन ने अकेले के अंदर उसका फायदा उठाकर अपने भाई हाबिल के ऊपर आक्रमण किया और क्या कर दिया? उसे घात कर दिया और उसे नाश कर दिया, मार दिया। चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने, और बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या कर दिया? मार दिया, उसका खून कर दिया। और क्या किया? फटाफट उसके शरीर को जो खून बहा था उसे जमीन के अंदर दफना दिया ताकि कोई देखे नहीं। उसे लगा अब मुझे कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, अब उस जमाने के अंदर कौन से हथियार थे पता नहीं, क्या नुकीले पत्थर थे जिनके द्वारा उसने मारा, क्या किया पता नहीं है। ठीक है, वो किसानी करने वाला हो सकता है, उस समय उसने कुछ हथियार बनाए हो किसानी करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, पता नहीं है। लेकिन उसने उसे मार दिया और क्या किया? उसके शरीर को दफना लिया। आगे। तब यहोवा ने कैन से पूछा। हाँ, अब क्या हो रहा है? यहाँ कुछ हो रहा है। अब परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया। ठीक है, परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया और कैन से आकर कुछ पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? वो तो गुम हो चुका था। कहाँ गुम हो गया था? उसे तो दफना दिया गया था जमीन के अंदर, वो जिंदा नहीं था। वो उसे ढूंढते ढूंढते आया था। क्यों भाई? क्यों? चलिए एक शब्द को पढ़ते हैं फिर वहां पर वापस आते हैं। तेरा भाई कहाँ है? याद कराना मुझे, नहीं तो मैं भी भूल जाता हूं। इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय 4 वचन। इब्रानियों 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। क्या लिखा है? अच्छे से पढ़ना, सब लोग ध्यान दें। विश्वास के द्वारा ही हाबिल ने कैन से बढ़िया बलिदान चढ़ाए, उत्तम बलिदान चढ़ाए। ठीक है, आगे। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी। जब उसकी भेंट स्वीकार की गई तो परमेश्वर ने उसे क्या ठहराया? क्या बिना खून बहाए पाप की क्षमा है? क्या प्राय हर एक वस्तु लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है? क्या बिना बलिदान के पाप क्षमा हो सकते हैं? क्या परमेश्वर की व्यवस्था में जो मूसा के द्वारा है और उससे भी पहले यह व्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं, आदम और हवा के जमाने से परमेश्वर ने खुद उसके लिए मिलने का बलिदान किया और उसके लिए अंगड़के बनाकर आदम और हवा की नग्नता को ढांपने के लिए किया, क्योंकि अंजीर के पत्तों से वो अपनी नग्नता कभी ढांप नहीं सकते थे पूरी तरह से हमेशा के लिए। लेकिन परमेश्वर ने उसे वो पत्ते अंगड़के बनाकर दे दिए और खुद मेमना चढ़ाया, जो आने वाले मसीह का प्रतीक बना, जिसके बारे में हमने कई बार सुना है। लेकिन यहां पर जो लिखा है, विश्वासी के द्वारा हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने उसी के द्वारा उसे क्या होने के लिए दर्जा दिया? धर्मी। धर्मी का मतलब उसके जीवन के अंदर जैसे कभी कोई पाप नहीं किया गया हो। ये किसके विषय में लिखा है? हाबिल के विषय में। हाबिल बलिदान चढ़ाने के बाद
मेमने का, चर्बी का, जो कुछ भी है वहां पर बकरियों का बलिदान जो चढ़ाया, उसके पाप का प्रायश्चित और खून जब बहाया गया, परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार किए और उसके पाप माफ किए गए और उसे धर्मी करार मिला। ठीक है, धार्मिकता का करार मिला। उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। अब गवाही कौन देता है? कैसे गवाही दी परमेश्वर ने? जब उसने भेंट चढ़ाई तब स्वर्ग से आग गिरी और उसकी भेंट को स्वीकार किया गया और यह प्रकट में हुआ। ठीक है, बाइबल के जानकार ऐसे बताते हैं, आग गिरे तो परमेश्वर ने उनकी भेंट स्वीकार की और यह गवाही कैन ने खुद देखी, इसलिए गुस्सा हुआ, मेरी भेंट स्वीकार नहीं हो पा रही है और हाबिल की भेंट स्वीकार हो रही है। परमेश्वर ने इसके विषय में आग के द्वारा गवाही दी कि मैं इससे प्रसन्न हूं। आगे का शब्द भी वही लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाँ, अब यहां पर एक पते की बात यह है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी आग के द्वारा ग्रहण करने से, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब बातें करता है। इसका मतलब कौन बातें कर रहा है? हाबिल का लहू। सब लोग बोलेंगे हाबिल का लहू। न जाने कितने, मैं समझता हूं 6000 साल ये पुरानी बात है लगभग। ठीक है, 6000 साल पहले कोई इंसान जिसे धार्मिक का करार दिया गया, जिसकी बेटों को स्वीकार किया, जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया भेंट चढ़ाने के द्वारा, उसका लहू आज भी बात करता है। और अगर वह लहू बात करता होगा तो क्या बात करता होगा? थोड़ा इसके ऊपर मनन करते हैं आज। अगर वह लहू बातें, क्या लहू बात करता है? पहली बात तो लिखा है, वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। टिल नाउ, टुडे, कुछ भी अंग्रेजी के अंदर कुछ भी बोल दीजिए करके, वो आज भी बात करता है। हाबिल का लहू। ठीक है, आगे क्या बात करता होगा? हम थोड़ा विचार विमर्श कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों 12 उसका 24वां शब्द पढ़ते हैं। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यहां पर भी लिखा है हाबिल का लहू बातें करता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू उससे भी बेहतरीन बातें करता है। वापस आते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय के अंदर, जहां हमने छोड़ा था 8 और 9 के अंदर। तेरा भाई कहाँ है? तब यहोवा ने कैन से पूछा, हाँ, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। ठीक है, क्या कैन को पता नहीं? क्या कैन को पता नहीं कि हाबिल कहाँ है? क्या परमेश्वर से कभी कोई झूठ बोल सकता है? नहीं। लेकिन इसकी डेयरिंग कितनी है, कितना व्याकुल है, कितना उदास है, कितना गुस्से में है, और हत्या करने के बाद, अपने भाई को दफनाने के बाद कहते मुझे पता नहीं है। आगे, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने भाई की संभाल करने वाला हूँ? बड़े भाई छोटे भाई की संभाल करते हैं ना, सहारा देते हैं, संभालते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें। बड़े भाई बड़ी बहनें छोटे बहनों के बड़े भाई छोटे भाइयों को वैसे ही सपोर्ट करते हैं और एक प्रकार के आदर्श हो जाते हैं। सही है ना? लेकिन क्या मैं उसका कीपर हूँ? क्या मैं उसको संभालने वाला हूँ? क्या मैं उसकी निगरानी करने वाला हूँ? क्या मैं उसका वॉचमैन हूँ? क्या मैं उसकी संभाल करूँ? मुझे पता नहीं है। वो परमेश्वर से भी ऐसे बात कर रहा है, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। आगे, उसने कहा, तूने क्या किया है? अब यहां परमेश्वर से पूछा, तूने क्या किया है? क्या तुझे लगता है कि तुझे किसी ने नहीं देखा? अभी बहुत सारे शब्द चले थे, अदोनाई, अल शदाई। इसका मतलब क्या? क्या परमेश्वर सभी जगह पर मौजूद नहीं है? क्या उसे सब कुछ पता नहीं है? वो तो दूर से ही हमारे मन के विचारों को भी पढ़ देता है। पृथ्वी भर में क्या कुछ हो रहा है उसकी आंखें फरती रहती हैं, सब कुछ देखता है वह। आगे, अब इसे ये समझ आना चाहिए था कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो परमेश्वर है, उसे सब कुछ पता है, लेकिन वह मुझसे साफ साफ शब्दों के अंदर बात करके पूछ रहा है, लेकिन वो उसी उल्टे जवाब दे रहा है। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है, तूने जो अपने भाई की हत्या की है और तेरे भाई का लहू जब भूमि पर पड़ा तो न्याय करने के लिए मेरे कानों तक उसकी आवाज पहुंची और वह आकर मुझसे कह रहा है
हे प्रभु, मैंने तो तुझे प्रसन्न किया, मैं तो तेरे लहू में धर्मी बना, तूने तो मेरे पाप क्षमा किए, मैंने प्रसन्न करके तेरे आगे जो भेंटें रखी थी तूने उसे ग्रहण किया और तूने मेरे सारे पाप माफ किए। अब किसी इंसान ने क्रोध के आवेग के अंदर आकर मेरे घात कर दिया है और मुझे मार दिया है, अब मेरे खून का बदला ले, मेरे खून का न्याय चुका। अब कौन बात कर रहे हैं? हाबिल बात नहीं कर रहे, लेकिन हाबिल का बहाया गया जमीन के ऊपर पड़ा हुआ लहू वो स्वर्ग में जा रहा है कि मुझ जैसे धर्मी की हत्या की गई है, अब मेरा न्याय चुका, वो भी मेरे भाई के हाथ के द्वारा। जमीन पर से खून स्वर्ग तक जा रहा है और वो खून पुकार है परमेश्वर के कानों तक जाकर, मेरा न्याय चुका। आगे इसीलिए अब भूमि, वापस 10वें में उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। मेरी दुहाई दे रहा है। दुहाई कौन देते हैं? न्याय मांगने वाले। यहां जो स्टेटमेंट दिया गया, शब्द दिया गया है ना, वो एक कानूनी शब्द है करके, दुहाई देना। ठीक है, कभी पुलिस में जाके दुहाई देते हैं, कभी कोर्ट कचहरी के अंदर जब दुहाई देते हैं तो वहां पर जो पिटीशन के बारे में लिखा गया है वो न्याय की मांग कर रहा है। और क्यों न्याय की मांग कर रहा है? क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर से न्याय की मांग कर रहा है, क्योंकि उसने अपना सारा पलटा परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया कि अब तू ही मेरे जीवन के अंदर हस्तक्षेप कर। क्या हाबिल ने मरने से पहले अपने भाई कैन को माफ किया था? एक सवाल, बाइबल में नहीं लिखा कहीं पर भी। उसने अचानक उससे बातें की और उसे बुलाया और अचानक ही उससे हमला किया और उसे पता ही नहीं था कि मैं मरने वाला हूं, और मर गया तो उसे ऑन द स्पॉट कब्र नहीं, जमीन के अंदर दफनाया गया। मैं ऐसा मानता हूं। और उसकी चिल्लाहट डायरेक्ट स्वर्ग तक जा रही है। स्वर्ग के अंदर परमेश्वर उसके खून को देखकर, उसके साथ अन्याय को होते हुए देखकर, उसकी हत्या को देखकर वो स्वर्ग से उतर आया और न्याय चुकाने के लिए वो खुद जिम्मेदार आता है और आकर हस्तक्षेप करता है और आकर उससे पूछता है, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून मेरे कानों तक पहुंचा है। वो चिल्ला रहा है न्याय के लिए, और उसने उसे माफ नहीं किया था। हाबिल ने कैन को माफ नहीं किया था, इसलिए न्याय चुकाने के लिए खुद परमेश्वर आ गया। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब न्याय क्या मांग रहा है? बाइबल में तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार लिखा है, हत्या के बदले हत्या, दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, बैल के बदले बैल, सींग के बदले सींग। जो कोई कुछ भी करे उनके साथ वैसा। लेकिन मसीह यीशु की व्यवस्था के अनुसार जो नए नियम की व्यवस्था क्या करती है? अपने दुश्मन को क्षमा। लेकिन ये पुराने नियम की व्यवस्था में नहीं कहूंगा, लेकिन पुराने नियम के अंदर आ जाता है। इसलिए कहता है वह न्याय की मांग करता है, प्रभु अब मेरी हत्या का बदला ले, मेरी हत्या का तो न्याय चुका, क्योंकि मैं तो निर्दोष घात किया गया। अब परमेश्वर इंटरवेन करता है, इंटरफेयर करता है और आकर हाबिल के साथ खड़ा होता है, क्योंकि वो धर्मी है। सब लोग बोलेंगे धर्मी है, और उसका लहू आज भी बात करता है। ठीक है, अब क्या पनिशमेंट आती है? आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से, जिसने तेरे भाई हाबिल का लहू पिया है और अपना मुंह खोला उसका लहू पीने के लिए, इसलिए भूमि उसकी ओर से शापित है। उसकी ओर से, भूमि नहीं लेकिन उसकी ओर से। तो श्राप किसके ऊपर आया? कैन के ऊपर। हत्या के कारण क्या श्राप मनुष्य के जीवन में आ सकता है? आदम और हवा ने जब पाप किया था तो किसके ऊपर श्राप आया था? हवा के ऊपर भी आया था, सांप के ऊपर भी आया था पहले, और उसके बाद भूमि पर आया था कि आज के बाद ये जमीन तेरे लिए क्या करेगी? ऊंट कटाड़े दुख पसीना बिगाड़ी पैदा करेगी, और जिंदगी भर तो अपने माथे के पसीने से रोटी खाया करेगा, खुद मेहनत करेगा और खाया करेगा। यह श्राप परमेश्वर की ओर से भूमि पर आया, आदम के ऊपर नहीं आया था। लेकिन अब क्या हो रहा है? भूमि तो ऑलरेडी शापित है, लेकिन श्राप अब किसके ऊपर आ रहा है? कैन के ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बड़ा संगीन पाप किया है। ठीक है, बड़ा संगीन पाप किया, अपने ही भाई को मार दिया है। अब परमेश्वर पनिश करने के लिए आ रहा है। अब परमेश्वर की पनिशमेंट कुछ अलग होती है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। इसका मतलब है जमीन तुझे भी सहारा नहीं देगी, कभी सपोर्ट नहीं करेगी। जिस जमीन से तू बना है, जिस मिट्टी से तू बना है, उसकी ओर से तू शापित है। इसलिए क्या करेगा? तू भगोड़ा बन जाएगा, शापित बन जाएगा। आगे
चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतू और बगोरा होगा। हाँ, बगैरा का मतलब, भगोड़े का मतलब, कभी भी धरती पर तुझे चैन नहीं मिलेगा। यह श्राप था कैन के ऊपर, हमेशा तू बेआरामी रहेगा, तुझे कभी आराम नहीं मिलेगा। यह श्राप था और यह श्राप की यह व्यवस्था। लेकिन मैं आज उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अभी चल रहे हैं यहां, हाबिल का लहू परमेश्वर से न्याय मांग रहा है और परमेश्वर आकर इंटरवेन कर रहा है और कैन को दंड घोषित कर रहा है, उसे सजा घोषित कर रहा है। और कहता है भाई परमेश्वर, मेरा न्याय जो है, मेरा दंड जो है बहुत भारी है। अगर कोई इंसान मुझे देखेगा तो मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैं तो उसके ऊपर एक चिन्ह ठहराया गया, जो कोई तुझे मारेगा मैं उससे तुझसे भी 7 गुना पलटा लूंगा। हत्यारे को मारना, हत्या के कारण हत्यारे को मारना कोई और भी तो क्या होगा, उसे 7 गुना पलटा लिया जाता है। पुराना नियम है, ठीक है, उस जमाने के। अब तक मूसा की व्यवस्था लागू नहीं हुई है। तुझे कोई भी मारेगा ना, मैं उसे 7 गुना पलटा लूंगा, ठीक है। अब यहां पर एक जजमेंटल काम हो रहा है। चलिए थोड़ी देर के लिए अंदर वापस आ रहे हैं इब्रानी की पुस्तक के अंदर। यहां इस बात को समझ गए, हाबिल का बलिदान नहीं कहूंगा, हाबिल की हत्या, उसका खून क्या कर रहा है। अगर हाबिल का खून इतनी मांग कर रहा है तो यीशु मसीह का लहू क्या करता होगा। चलिए थोड़ी देर के लिए उसके पास चलते हैं। इब्रानी 12:24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और शिरकाव के उस लहू के पास आए हो। यीशु मसीह ने जो हम सब के पापों की क्षमा के लिए खून बहाया, उस लहू को मध्यस्थ ठहराते हुए, वाचा का लहू देते हुए, प्रायश्चित का लहू देते हुए, पाप और अधर्म की क्षमा के लिए एक वस्तु ठहराकर सामने रखा गया है। नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और शिरकाव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। अब क्या यीशु मसीह का लहू भी बात करता है? अगर हाबिल का लहू बात कर सकता है तो यीशु मसीह का लहू तो उससे भी अधिक उत्तम बातें करेगा। अब क्या बात करेगा? हम जानते हैं कि यीशु मसीह पूरी मानवता के लिए, पूरे संसार के लोगों के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने अपने जीवन के अंदर कभी कोई पाप न किया और उसे डाह और जलन के कारण ही मारा गया और वह मर गया क्रूस पर। उसे उतार कर कब्र के अंदर रखा गया। तीसरे दिन वह मुर्दों में से जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठाया गया और हमें लेने के लिए आने वाला है एक दिन बादलों पर, ठीक है। ये तो हो गया सुसमाचार। लेकिन क्या यीशु मसीह का लहू आज बात करता है? एक एक कीला, एक एक कांटा, एक एक कोड़ा, एक एक थप्पड़, एक एक मुक्का, एक एक जो बाल नोचे गए, दाढ़ी नोची गए, लाते मारे गए, न जाने उसके साथ क्या कुछ भेदों के द्वारा अत्याचार किए गए, कितना खून बहा कोई नहीं जानता। यहां तक कि बालक की नूह के द्वारा जो कोई भी खून बचा हुआ था, पानी बचा हुआ था उसके शरीर में से, वह सब भी बहाया गया और एक एक कतरा जमीन के ऊपर गिरा। अब यीशु मसीह तो मर गया, कब्र में दफनाया गया। अगर हाबिल का लहू बात कर सकते हैं न्याय के लिए, तो परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर मसीह का लहू जो पाप से अज्ञात था, जिसने हमेशा अपने पिता की इच्छा पूर्ण की और अब इस धरती के ऊपर कभी भी उसने अपनी नहीं चलाई, ठीक है, लेकिन उसने सर्वदा अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया। जब वह मरा तो कहां गया? वो लिखा है आपके लिए, मेरे लिए अगुए की रीति पर तम्बू के परम पवित्र स्थान के अंदर नहीं गया, लेकिन कहां गया? वह तो डायरेक्ट स्वर्ग के अंदर ही गया। चलिए हम शब्दों को पढ़ लेते हैं। इब्रानी की पुस्तक, भाई मेरी मदद करना, नौ अध्याय का पढ़ते हैं थोड़ा सा। इब्रानियों 9 अध्याय 23 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं फटाफट। इसीलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं। यहाँ मूसा का जो तम्बू था, वहां पर हर एक चीज को शुद्ध करने के लिए बलिदान चढ़ाए जाते थे और प्राय हर एक वस्तु लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है। इसलिए मूसा ने भी कहा, यह वाचा का वह लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और यीशु मसीह ने भी कहा, जब वह अपने चेलों के साथ मेज के ऊपर था तो क्या कर रहा है?
बहुतों के पापों की क्षमा के लिए यह लहू बहाया जाता है, और यह लहू छुटकारे का लहू है, पाप क्षमा होने का लहू है, प्रायश्चित का लहू है, जो सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के आगे निर्दोष अवस्था के अंदर चढ़ाया गया। किसके पास? इब्रानियों 9:14 के अंदर भी लिखा है, उसके भी पढ़ रहना। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन वस्तुओं के द्वारा शुद्ध किए जाएं, मूसा का तंबू। लेकिन अब यहां पर स्वर्ग में जा रहे हैं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं, स्वर्ग की वस्तुएं, और स्वर्ग में क्या है? खुद परमेश्वर है। स्वर्ग की वस्तुएं और स्वर्ग, आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, मेमने और बछड़ों के लहू के द्वारा शुद्ध नहीं किए जाते, लेकिन इनसे उन्हें उत्तम बलिदान चाहिए। ठीक है, स्वर्ग के अंदर उत्तम बलिदान चाहिए। आगे, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, यानी मूसा का तंबू, उसके परम पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश नहीं किया है। जैसे महायाजक साल में एक बार लहू लेकर जाता था, उन लोगों के प्रायश्चित के लिए वेदी के ऊपर छिड़कता था, उस परम पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश नहीं किया है। जो वास्तविक रूप में प्रकट में मूसा का तंबू है, वहां प्रवेश किया ही नहीं। अब यीशु मरा कहां? नगर के बाहर फाटक पर। कहां मरा? उसे सजा कहां दी गई? कहां सजा दी गई? सबको पता है ना कहां सजा दी गई। और उसे क्रूस पर कहां मारा गया? खोपड़ी का स्थान, गुलगत्ता। ठीक है, सब लोग बोले गुलगत्ता। भाई गोलगप्पा नहीं, गुलगत्ता। हाँ हाँ, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर कहां किया? पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, डायरेक्ट स्वर्ग में किया। अब यीशु मसीह जब मरियम मगदलिनी उसके पास आई तो कहता है, मुझे मत छू, अब तक मैं पिता के पास नहीं गया। जाकर भाइयों से कह दे, पतरस को कहते, मैं गलील में उसके साथ मिलूंगा, लेकिन मुझे मत छू। और वह जा रहा है, कहां जा रहा है? स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है। किसके सामने? पिता के सामने। ठीक है, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। किसके लिए? सब लोग बोलेंगे। अब थोड़ा चेंज करते हैं शब्द को, बोलो मेरे लिए। हमारे तो हो गए कलीसिया को, लेकिन अब कहेंगे पर्सनल मेरे लिए। अब यीशु मसीह कहां है? स्वर्ग में। किसके लिए? आपको स्वर्ग से निकालने के लिए। यीशु मसीह ने तो पहले ही आपके लिए कह दिया, भाई आपका नाम स्वर्ग में लिखा है। ठीक है ना? इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करना। दुष्ट आत्माएं आपके वश में है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस बात से ज्यादा आनंद दो कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे। किसके द्वारा? मैं ही जा रहा हूं वहां पर तुम्हारा नाम लिखने के लिए, अपने खून के द्वारा, और बिना मेरे वहां से कोई भी मिटा नहीं सकता। जब तक मैं न चाहूं वहां से कोई खून नहीं मिटा, कोई भी मिटा नहीं सकता। क्योंकि यीशु मसीह के लहू को देखकर, अगर हमने पिछली सभा के अंदर सुना कि शैतान जो नाश करने वाला है, उस लहू को जो द्वार के अलंग के चौखाटों के सिरों पर लगाया गया, उस घर के अंदर नहीं जा सकता, तो स्वर्ग में क्या खाक जाएगा? सोचने की बात है। वहां यीशु मसीह का लहू है, उस लहू के द्वारा उसने स्वर्ग को भी शुद्ध किया हुआ है, और वहां पर आपका नाम लिखा है। यीशु मसीह के सिवाय वहां पर से आपका कोई भी नाम मिटा नहीं सकता, इसलिए आपका नाम वहां पर रजिस्टर है। तो बोलो परमानेंट है, बोलो परमानेंट है, हमेशा के लिए अटल है। अगर आप यीशु मसीह को छोड़ देंगे तो मैं नहीं समझ सकता कि आपके साथ क्या होगा। अगर वापस आप दुनियादारी के अंदर चले जाते तो मैं नहीं बोल सकता, वापस आप मूर्ति पूजा के अंदर चले जाते तो मैं नहीं बोल सकता किसी भी कारण से। लेकिन फिलहाल अगर आप यहां पर हैं तो आपका नाम परमानेंट वहां पर लिखा गया है, और यीशु मसीह के सिवाय वहां पर से आपका नाम कभी कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, चलिए आते हैं वापिस। पर स्वर्ग ही में ही प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। हाँ, आगे। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। यह क्रूस की जो मृत्यु है उसके लिए बार बार मरना पड़ता। वैसा नहीं है कि हर साल आयो हमारे लिए आकर मरे। जैसे हम क्रिसमस मनाते हैं वैसे ही बार बार हम क्या करें, ईस्टर मनाएं, गुड फ्राइडे मनाएं। ठीक है, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, युग के अंत में एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। ध्यान करना, यहां पर फिर शब्द आया है। क्या आया है शब्द? ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा किसको दूर कर दे? ठीक है, अब वो क्या था जो हमने 4 अध्याय में पढ़ा था? शैतान को। ठीक है ना, पाप के कारण शैतान
आदम और हवा के अंदर समा गया और उनका स्वभाव क्या हो गया? सब लोग सब जानते हैं, उनका विवेक जागृत हो गया, उनका स्वभाव करप्ट हो गया, खमीरुमा हो गया, ठीक है ना। और वही निकम्मा चाल चलन जमाने से चला आता है, उस खून के द्वारा ही हमारे रगों के अंदर है, इसलिए हम पाप करते हैं और उसी पाप के कारण हमें पाप के कारण सजा भी मिलती है, हम महिमा से वंचित भी हो जाते हैं। वो आदम और हवा के जमाने से चला आ रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है वापिस, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा क्या कर दे, पाप को हमारे जीवन से, पाप को पूरी दुनिया से हमेशा के लिए हटा दे और शैतान को जो छिपा हुआ रहता है उसे बाहर कर दे हमेशा के लिए, ताकि वो अंदर ना आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, अगर आप मर गए, आप जैसे कितने लोग मर गए भाई? जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो सब मर गए। जो मर गए, अब आपका न्याय होना है। अब न्याय परमेश्वर क्या करेगा? रोमी 8 अध्याय के 1-2 शब्द के अंदर लिखा है, अब जो मसीह यीशु में उन पर, बड़ी बात है यार, कोई ताली नहीं बजाता है। मौत को आपके सामने से मसीह यीशु ने हटा लिया, आपके ऊपर दंड नहीं आ रहा है और ताली नहीं बजा रहे हैं भाई। जज साहब ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, सिर्फ मेमने के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो गए, फिर भी ताली नहीं। चलिए ठीक है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, अब आपका न्याय हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है, क्योंकि आप मसीह यीशु में क्या हैं? बोलो, मैं नई सृष्टि हूं, पुराना सब कुछ मिट गया, अब सब कुछ नया हो गया, अब मैं नई सृष्टि हूं। ठीक है, मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह में हूं, परमेश्वर के अनुग्रह में हूं। ठीक है, मनुष्य का भी अनुग्रह हो सकता है भाई, अगर कोई कोई आपके प्रति फेवर रखता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, बहुतों के पापों, उसके दंड और उसकी मृत्यु को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। यानी इसका मतलब, अगर हाबिल ने बलिदान चढ़ाए, उसकी भेंट स्वीकार की, उसके पाप क्षमा की, उसे धार्मिकता का करार मिला गया, और मसीह यीशु ने आपके लिए मेल में बढ़कर आपके पाप के प्रायश्चित के लिए जो खून बहाया, और वह खून लेकर स्वर्ग में पिता के पास जाकर कहता है कि हे पिता, मैंने इन सब के पापों की क्षमा के लिए खून बहाया है। अब क्या करता हूं? अगर यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है, तो वहां पर वह क्या पेडिंग करता होगा, वहां पर क्या बातें करता होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक खास बात है, एक खास बात है, जिन लोगों ने सदूकियों, शास्त्रियों, फरीसी को, याजक को, कुछ भी हो, महायाजक ही क्यों ना हो, जो लोग यीशु मसीह से डाह करते थे, जिन्होंने बेदर्दी से उसे मारा, जिन लोगों ने भी, चाहे वो हेरोदेस हो, चाहे पुन्तियुस पिलातुस हो, जिन्होंने भी उसे मारा, मैं उनके बारे में कह रहा हूं। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था, तो उसने एक बेहतरीन बात की, उसने मनुष्य जाति के पाप के क्षमा के लिए खून तो बहाया और परमेश्वर की इच्छा के निमित्त सब कुछ काम पूरा किया। अब जब मरा, स्वर्ग में गया, लेकिन उसने एक बात बेहतरीन की। क्या की? हाँ, अब समझ, मुझे लग रहा है आप समझ रहे शब्द को। हाबिल ने नहीं कहा था, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। क्योंकि उन लोगों ने क्या कहा था? इनका खून हम पर, हमारी संतानों के ऊपर होने पाए। उन्होंने खुद अपने ऊपर एक प्रकार से दंड को, एक प्रकार से श्राप को लिया था कि इसका लहू हम पर, हमारी संतान के ऊपर होने पाए। लेकिन जब यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या करते, तो मैं आपसे एक सरल शब्द में पूछ रहा हूं, जब आप गलती करते हैं और आप अपनी गलती के लिए किसी से, मनुष्य से माफी मांगते हैं, तो वो बंदा अगर आपको माफ करता है तो उसका मतलब क्या होता है? कोई समझा सकता है? मान के चलो भाई, एग्जाम्पल के तौर, मैंने इसे ऐसा किया, सॉरी, मैंने इसे सॉरी भी बोल दिया, ये भी किया, वो सॉरी भी किया, लेकिन मैंने जानता हूं मैं गलत किया, लेकिन मैंने कहा सॉरी भाई, माफ किया, ठीक है। अब माफ करने का मतलब कोई समझा सकता है? गलती हुई मुझसे, मैंने गलती करके और गलती मान कर मैंने क्षमा भी मांग लिया, उस बंदे ने मुझे माफ कर दिया, थोड़ा कोई मतलब समझा सकता है? हाँ, बरोबर, दंड नहीं है, ठीक है, दंड नहीं मिलेगा भाई। अभी आप मुझे बाहर चल के मारेंगे क्या? सबने सामू पास्टर साहब था, मुझे बेइज्जती किया, मुझे मारा था, बाहर आलो दिखाना, तो ये बंदा अभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसने माफ कर दिया। माफ कर दिया मतलब उसने दंड भी
क्या मैं सही जा रहा हूं? सब लोग समझ रहे हैं?